हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं जुडिशियल एक्टिविज़म, न्यायिक सक्रियता के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका दिया गया है कि इस वीडियो हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो आपका रहेगा पहले जुडिशियल एक्टिविज़म क्या होता है, इसको जानेंगे। उसके बाद है इसकी शुरुआत कैसे हुई। उसके बाद देखेंगे PIL क्या होता है, क्योंकि PIL जो है जुडिशियल एक्टिविज़म में काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। फिर उसके बाद इसके फ़ायदे और आलोचनाएँ, प्रोस एंड कॉन्स देखेंगे क्या चीज़ है। और उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज़म है, जुडिशियल रिव्यू से कैसे अलग है, उसको देखेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया गया है जुडिशियल एक्टिविज़म। जब न्यायपालिका केवल कानून की व्याख्या न करके समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है तो उसे जुडिशियल एक्टिविज़म कहते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्ड को समझना होगा। जुडिशियल मतलब न्यायिक, एक्टिविज़म मतलब होता है सक्रियता, सक्रियता मतलब कार्य में जुड़ जाना। तो यहाँ पे जो अपना जुडिशरी है वो जब एक्टिव होती है कानून व्यवस्था के लिए, तो उसके हम लोग बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म। ठीक है दोस्तों, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना जुडिशरी का कानून व्यवस्था के लिए या फिर किसी भी जो उससे संबंधित कार्य है उसके लिए, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, समाज में न्याय बना रहे, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, जो नागरिक है, जनता है, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए। उसके बाद है शासन की कमियों को दूर करना, जो भी कमी है शासन का, उनको कमी दिखता है तो उसको दूर करना, ये रहता है इसका मुख्य उद्देश्य। आगे देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसका ज़रूरत हमें क्यों पड़ा? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कई बार प्रशासन निष्क्रिय हो जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका ने हस्तक्षेप करके नागरिकों को राहत प्रदान की है। यही कारण है कि भारत में जुडिशियल एक्टिविज़म का महत्व बढ़ा। तो कई बार क्या है, देश की जनता जब प्रशासन से संतुष्ट नहीं होती, खुश नहीं होती, तो वो न्यायपालिका की तरफ रुख करती है अपना, जिससे हमें उनको जनता को न्याय मिल सके। तो जो जुडिशरी है जब एक्टिव होती है इस फील्ड में, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म। इसलिए इसका काफ़ी महत्व है अपने देश में। एक बात बता दूं आपको, ये जो जुडिशियल एक्टिविज़म है वो USA से लिया गया है, USA से, याद रखना है। नेक्स्ट है PIL की भूमिका, PIL की देखिए। तो जुडिशियल एक्टिविज़म को बढ़ावा देने में PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। PIL के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जनहित के जुड़े मुद्दे को न्यायालय के समक्ष ला सकता है। तो जुडिशियल एक्टिविज़म का एक एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है PIL। इसके थ्रू जो कोई भी व्यक्ति है जनहित के मुद्दे को न्यायालय के समक्ष ला सकता है। जैसे उदाहरण में देखिए, पर्यावरण संरक्षण का कोई मुद्दा हो, जैसे कहीं ज़्यादा अमाउंट में पेड़ काटे जा रहे हो, पर्यावरण को नुकसान हो रहा हो, तो उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे को ला सकता है, जिससे इसमें कुछ निर्णय हो सके। उसके बाद बाल श्रम, बाल श्रम भी क्या है, जनहित मुद्दे से आता है। अगर कहीं पे बाल श्रम हो रहा है तो उस मुद्दे को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे वहाँ पे जो बाल श्रम है उससे संबंधित न्याय मिल सके। तीसरा महिला अधिकार है। चौथा है मानवाधिकार। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें उदाहरण है आपका। जो भी सामाजिक मुद्दे रहते हैं, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, कोई पर्सनल मुद्दा नहीं होना चाहिए, सामाजिक मुद्दे, जनहित से जुड़े मुद्दे, तो उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। किसके द्वारा? कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई समूह हो, ताकि उससे संबंधित जो न्याय है लोगों को मिल सके। अब इसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग जुडिशियल एक्टिविज़म का। पहला है विशाखा केस, इसको याद रखना है। 1997 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे, यौन उत्पीड़न से संबंधित है। दूसरा है MC मेहता केस, गंगा प्रदूषण और पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दे निर्णय दिए गए थे, ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है। तीसरा है राइट टू एजुकेशन, न्यायपालिका ने शिक्षा के अधिकार को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौथा है राइट टू प्राइवेसी, 2017 सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। तो जो निजता के अधिकार, जो प्राइवेसी है, उसको मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में लाया गया था। तो ये सब क्या है, जनहित के मुद्दे हैं। ये केसेस उदाहरण है जो जुडिशियल एक्टिविज़म को दर्शाते हैं।
नेक्स्ट है इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। पहला, नागरिक अधिकारियों की सुरक्षा होती है, न्यायपालिका कमज़ोर वर्ग की सुरक्षा करती है। दूसरा, प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत होती है, सरकार और प्रशासन को जवाबदेह बनाती है। तीसरा है सामाजिक न्याय, समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने में मदद करती है। चौथा है संविधान की रक्षा, संविधान की मूल भावना को सुरक्षित रखती है। यहाँ पे याद रखना है फ़ायदे क्या है। नागरिक अधिकारों की रक्षा होती है, प्रशासनिक जवाबदेही तैयार होती है, सामाजिक न्याय मिलता है, संविधान की रक्षा होती है। नेक्स्ट अब इसके आलोचनाएं देखते हैं। फ़ायदे तो देख लिए। तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जुडिशियल एक्टिविज़म कभी कभी जुडिशियल ओवररीच में बदल सकती है। तो कभी कभी जुडिशियल एक्टिविज़म जुडिशियल ओवररीच भी हो सकती है। तो जुडिशियल ओवररीच क्या होता है? जब न्यायपालिका सरकार या संसद की कार्यक्षेत्र में अत्यधिक हस्तक्षेप करने लगे। मतलब जो जुडिशरी है, जब सरकार हो गया, गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट संसद के कार्यक्षेत्र में अधिक हस्तक्षेप करने लगे जुडिशियल एक्टिविज़म के नाम पर, तो इसको बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। तो ये भी नहीं होना चाहिए। आलोचकों का तरह है कि इससे शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रभावित हो सकता है। मतलब जिसका पावर जितना है वो उतना प्रभावित हो सकता है। जैसे जुडिशरी का जितना पावर है वो अपना ज़्यादा फ़ायदा ना उठाए, और जो गवर्नमेंट और संसद का जितना पावर है वो अपना ज़्यादा पावर का फ़ायदा ना उठाए। तो मतलब एक दूसरे में ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ की इसकी आलोचनाएँ हैं कि कभी कभी जुडिशियल ओवररीच भी हो सकती है। तो ये चीज़ है, आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है, हम लोग देखेंगे कुछ अंतर देखेंगे जुडिशियल एक्टिविज़म और जुडिशियल रिव्यू इन दोनों के बीच में। तो एक साइड है आपका जुडिशियल रिव्यू, एक साइड है जुडिशियल एक्टिविज़म। इसमें पहला देखिए डिफरेंस, कानूनों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। इसमें सिर्फ जांच की जाती है, न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका रहती है। तो ये मेजर डिफरेंस है। इसमें जांच की जाती है संवैधानिकता की, क्यों है कि नहीं संवैधानिक कोई भी चीज़ की कानून की, और इसमें सक्रिय भूमिका निभाती है। दूसरा है संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति, संविधान से शक्ति मिलती है जुडिशियल रिव्यू का, और ये न्यायिक दृष्टिकोण, इनका दृष्टिकोण रहता है कि सही क्या है गलत क्या है। तीसरा है निष्क्रिय प्रवृत्ति, इसमें निष्क्रिय तरीके से कार्य होता है, इसमें होता है सक्रिय तरीके से, सक्रिय रूप से कार्य होता है। तो ये आपको याद रखना है 3 अंतर इसमें। और उसके बाद कंक्लूज़न, अपना कंक्लूज़न क्या होता है लास्ट में। तो जुडिशियल एक्टिविज़म भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसने नागरिक अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय और संविधान की सर्वोच्चता को मजबूत किया है। हालांकि इसका उपयोग संतुलित तरीके से होना चाहिए ताकि लोकतंत्र के 3 अंगों के बीच शक्ति संतुलन बना रहे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे है, ये काफ़ी अच्छा है जनहित के मुद्दों के लिए, लेकिन ये क्या है ज़्यादा ओवररीच, मतलब ओवर यूज़ भी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है इसमें दिया गया है। तो आपकी क्या राय है, इस जुडिशियल एक्टिविज़म के लोकतंत्र को मजबूत करता है या जुडिशियल ओवररीच का खतरा बढ़ाता है? तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये था दोस्तों आपका जुडिशियल एक्टिविज़म। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।